बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मुअद्दबाना सलाम। पहुंचे 24 अगस्त सोमवार की सुबह और मैं अहम सब्जेक्ट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले जिस मजमून को मैं लूंगा वो है एक खबर जो फैलाई जा रही है, जो चलाई जा रही है। बज़ाहिर ये बेज़रर सी खबर लगती है, लेकिन इस खबर के अंदर एक जहाने मानी पोशीदा है। नाज़रीन इकराम, इस खबर के अंदर साजिशों के वो जाल हैं जो आज मैं आपको दिखाऊंगा बड़े मुख्तसर से अरसे में। ज्यादा वक्त नहीं आपका मिलूंगा, फिर चलेंगे हम अपने अगले मौजू की तरफ। वो खबर ये है जो आप सुन चुके हैं कि इमरान खान ने अपनी बहन नौरीन खान के साथ ये पैगाम भेजा है अलीमा खान के लिए कि अलीमा खान को कहो कि वो जरा मंजर से हट जाए और सियासत में हिस्सा न ले। नाज़रीन इकराम, एक तरफ इनके अज़ाइम जरा अपने सामने रखे। ये सुलह सफाई वाले मामले में नहीं जाना, ये मोहसिन नकवी की आनिया जानिया नहीं देखनी। मोहसिन नकवी के साथ इस नालायक क़यादत और ना तजर्बाकार इस हजूम जो पीटीआई की क़यादत कहलाता है, इनके ताल्लुकात पे नहीं जाना। उनके अज़ाइम अपनी जगह मौजूद हैं। हाँ, मजबूरी है, ये मैं बता दूं। ये देखिए ना, मैं किस तरफ निकल गया हूं, ताकि साथ ही आपकी हिम्मत बता दूं कि जो होने जा रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये उनके मंसूबे हैं, मंसूबे बड़े ही खौफनाक, बड़े ही खतरनाक, बड़े ही जालमाना और मुआंदाना है। आसिम मुनीर एंड कंपनी जनरल्स की और ये जो मामे मुद्दे का खानदान, उनके खवारी और पटवारी हैं सारे, जो इस वक्त बज़ाहिर सिविल हुक्मरान आपके कहलाते हैं, जो थोपे गए हैं आप पर। इन सब के अज़ाइम बहुत ही घटिया, रजील और खौफनाक हैं इमरान खान के बारे में और पीटीआई के बारे में। लेकिन पीटीआई की क़यादत को इन्होंने ये लॉलीपॉप दे के मजे में लगा दिया, चूस रहे हैं ये। वो क्या, मोहसिन नकवी कह रहा है आप फिक्र मत करें जनाब, हाजिर। ये देखे ना मैंने क्या क्या दिया है, मैंने तो इनका भांडा फोड़ के रख दिया है। मैं कोई डरा हूं किसी से? और उसने ये कहा कि ये मेरी सोच नहीं, ये हजरत जनरल आसिम मुनीर, अब मैं आगे कुछ कहने लगा था, ये उसकी सोच है, उसके साथी जनरल की सोच है कि पीछा छुड़वाना है जरदारी से भी और पीछा छुड़वाना है मामे मुद्दा एंड कंपनी से। और उसके बाद आपका मामला रह गया, यानी इमरान खान वाला। आप जरा चुप करके हमारे कहने पे चले, हम आपको रास्ता साफ करके देंगे। ये मोहसिन नकवी ने इन्हें बावर करा रखा है। अभी उसने ये आइडिया खरीद लिया हुआ था सुहेल अफरीदी ने। ये तो कमाल बाशऊर है, ये डिजिटल फोर्स लगते ले लेती है सेकंड के अंदर बंदे के। और बाबा, मैं अगर एक लफ्ज निकाल दूं मुझे पकड़ लेते हैं। ये जी आपने क्या कह दिया कि फौज का कसूर नहीं है, वो इनका कसूर, ये जो फौज करवा रही है। हालांकि मैं ठीक कह रहा होता है तो करवा फौज रही है, लेकिन ये ज्यादा कीना परवर, ये उनकी छतरी के नीचे और उछल उछल कर उस पर पड़ते हैं। मेरा मतलब ये होता था, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये डिजिटल फोर्स है जिसने मजबूर कर दिया सुहेल अफरीदी को कि भाई अपने रवाबत काट, इनसे निकल, इसके शहर से मोहसिन नकवी के मुब्तला कर रखा है, जिसमें उसने क्या था कि बस जनाब इन्हें फारग करके उसके बाद हम कोई रास्ता निकालते हैं। आप जरा ऐसे करें कि तहरीकें ना चलाएं, सड़कों की बात ना करें। पाकिस्तान खतरे में है, बलूचिस्तान जा रहा है, केपीके के अंदर खराबी हो रही है, अफगानिस्तान खराबी करवा रहा है, हिंदुस्तान खराबी करवा रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लिहाजा आपके साथ मैं वादा करता हूं कि आपको रास्ता बना के दूंगा, आपके जरिए इमरान खान के लिए आसानियां पैदा होंगी। ये सौदा इन्होंने फरोख्त किया और इन्होंने उछल उछल कर खरीद लिया, ये पीटीआई की आपकी क़यादत। अब आइए, ये सारा मंजर जो मैंने खींचा है, एक और बात जो इनसे वादा लिया हुआ है कि यार एनु अलीमा खान जरा परे रखिए, क्यों वो बड़ी हार्ड लाइनर कहाँ है, उसे पता है उसके भाई पर क्या गुजर रही है। जो सांस से निकली है वो सबने सुनी है, जो तार पे बीती वो किसको पता है? उन्हें पता है। वो इसलिए कहता हूं कि मुझे पता है, मैं गुजर के आया हूं। मेरी बहनें आज, उनमें कोई मेरे ख्याल कुछ 5 दुनिया से वैसे ही बेचारी रुखसत हो चुकी है। सारी रात वो गुठलियां लेकर, खजूरों की और इमली की गुठलियां और पता नहीं क्या क्या लेकर वो लगी होती थी विरद में, और रो रो के अपना बुरा हाल उन्होंने कर लिया हुआ था। नाज़रीन इकराम, वो बहनों का दर्द मैं समझता हूं जो भाइयों के साथ वाबस्ता होता है। ये मैं आपको बता दूं, माँ तो माँ होती है ना, बहन बड़ी माँ भी होती है और माँ के साथ उसे रोमांस भी होता है। वो तो एक है ना बायोलॉजिकल रिश्ता, इस बायोलॉजिकल रिश्ते के अंदर एक रोमांस भी होता है भाई के लिए, और वो तो बहुत रोमांस का मरकज है इनके लिए, इन बहनों के लिए। वो समझती है कि उसका दर्द क्या है। हंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो जब उस पर कुछ जुल्म होता है तो बहनों के सीने पर आरे चलते हैं, इसलिए वो जब निकलती हैं उनकी आंखों में कुछ और होता है, उनके चेहरों पर कुछ और होता है, उनके दहन में कुछ और होता है, उनके लफ्जों में कुछ और होता है। एक सच होता है, एक खुशबू होती है, लोग लपकते हैं, उसे महसूस करते हैं।
इसीलिए मैं कहता चला रहा था कि अगर मुल्क की, कौम की, इमरान की नजात चाहते हो तो मजबूर कर दो बीबी अलीमा खान को कि क़यादत अपने हाथ। आईएसआई लगी हुई है, एमआई लगी हुई है, फौज लगी हुई है, बाकी अदारे लगे हुए हैं कि किसी तरह अलीमा खान को क़यादत के दायरे में नहीं आने दें। और सारी क़यादत को उन्होंने बावर करा दिया है कि हम मामला आपका सीधा करते हैं। लेकिन अलीमा खान कहती है सड़कों में निकलो। अलीमा खान कहती है कि जनाब वो इमरान खान ने कहा है कि आप सड़कों पर निकलकर प्रेशर क्रिएट करो। मोहसिन नकवी ने कहता है कि मैं रास्ता साफ करता हूं और अलीमा खान रास्ता खराब कर देती है। और ये च्युइंगम इनके मुंह में डाला और उन्होंने चबाना भी शुरू कर दिया। गलत है यह खबर नाज़रीन इकराम जिसने भी उड़ाई है। नाज़रीन इकराम, सियासत ऐसा शफ़ाफ़ मंतका और मैदान है कि अगर आप तारीख पढ़े तो आपको पता चलेगा कि कौन किसको सियासत की खातर मार देता है, कौन कौन किस किस की आंखें निकालता है, कौन कौन किस किस का सर कलम करता है सियासत की खातर, बसाते सियासत पर। यह सियासत आज भी वही है। देखिए, जरा गौर कीजिए, अगर अलीमा खान क़यादत उसके हाथ में हो तो बाकी किसका चिराग जलेगा? वो तो सूरज है लोगों की नजर में, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, लोग मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं, उसे सच समझते हैं और अक्स समझते हैं इमरान खान का। ये कहां जाएंगे? इन्हें ये भी खौफ है। ये है शफ़ाफ़ सियासत का एक बदनमा पहलू। और आगे आए, चूंकि अलीमा खान को दर्द है ना भाई का, वो कहती है जो भाई चाहता है। भाई मैं कह चुका हूं नाज़रीन इकराम, फिर पेंसिल पकड़ता हूं, ये अंडरलाइन कर ले। जिस वक्त पहला पैगाम आएगा इमरान खान का वो ये आएगा कि निकले सड़कों पर। अगर ना आया तो जनाब मैं आपका देनदार, मैं आपका मुजरम, मैं अपनी अक्ल पे शक करना शुरू कर दूंगा। वो कहेगा निकलो सड़कों पे पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए। उसकी वजह यह है कि वो अब उस मुकाम पर है, उस मिराज पर है, उस ओज पर है, उस इर्तिफा पर है कि जहां इंसान अल्लाह के रंग में रंग कर फिर खुदा की नूर की रोशनी में मामलात को देख रहा होता है और अल्लाह उसे दुरुस्त अलका करता है। उसके लिए खुद वो गाइडलाइंस देता है अल्लाह। वो उस मुकाम पर अब आ चुका है नाज़रीन इकराम। वो यही कहेगा निकलो बाहर पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए। वो जानता है कि उसका दुश्मन हार चुका है, उसका दुश्मन टूट चुका है, उसका दुश्मन बिखर चुका है, उसके दुश्मन पर दबाव बहुत है। ये रेत की दीवार है जिसे फकत एक धक्का देने की जरूरत है। हाँ, ये मैं जो कह रहा हूं मैं सच कह रहा हूं और खबर की बुनियाद पर भी कह रहा हूं। अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं। टूटे हुए हैं अंदर। तवाइफुल मुलूकी एक लफ्ज सुना हुआ है। जब तवाइफुल मुलूकी फैल जाए तो फिर वही हाल होता है जो मुगलिया सल्तनत का हुआ था। चंद हजार अंग्रेजों ने आकर करोड़ों लोगों पर कब्जा पा लिया और हुक्मरानों के वजीफे लगा दिए। बहादुर शाह जफर, मानेंगे आप, बहादुर शाह जफर के पास पैसे नहीं होते थे, वजीफा खत्म हो जाता था। वो ख्वाजा सराओं से जो नौकरी करते थे उनसे उधार लिया करता था। और इस कदर जलील करके रख दिया कंपनी ने बहादुर शाह जफर को, बादशाह हिंद को, कि उस पर मुकदमा कर दिया कैप्टन की अदालत में। ख्वाजा सरा ने, खुसरे ने मुकदमा किया और वहां बादशाह को पेश होना पड़ा कैप्टन के सामने, हिंदुस्तान के बादशाह को, अकबर आजम के जानशीन पर। यह वक्त क्यों आया, कैसे आया? अंदर टूट फूट थी, तवाइफुल मुलूकी थी, मामला हाथ से निकल चुके थे। यही हालत इस वक्त सिस्टम समेत जनरल आसिम मुनीर की है, जो दीमक खा चुकी है, जिसे अंदर से बाहर से एक धक्का देने की जरूरत है नाज़रीन इकराम। बस फकत एक धक्का, और है धक्का नहीं ये देना चाहते। वो क्यों? इन्हें कहा गया है कि देखो 9 मई अहाता करती है आप सबका, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। ये जुबान होती है फौजी की, हुक्मरान फौजी की। ये मैं बता दूं, ये मैंने कानों से सुना हुआ है अपनी तफ्तीश के दौरान। मैंने कहा कौन सा आइन, कौन सी जमहूरियत भाई? मुल्क सबसे अव्वल अहमियत रखता है, उसके बाद ये सारे कानून और ये सारे आइन, और ये छोड़ो इन बातों को। ये मुल्क है, इसकी हिफाजत हम करते हैं, ये मुल्क हमारी माँ है। उस वक्त मेरा अल्लाह गवाह है नाज़रीन इकराम, यकीन जानिए। मैंने कहा अगर ये तुम्हारी माँ है तो माँ के साथ तुम वो करते हो, बस छोड़ दे। हैरान होता था मैं, इनका जोम होता है, आज भी जोम इनका यही कि ये हमारी माँ है और माँ के साथ वो कुछ कर रहे हैं जो बस छोड़ दे। बस समझ जाए आप। इन्हें पीटीआई की क्यादत को ये डरा दिया गया है कि भाई 9 मई के अंदर ले आएंगे आपको। अब ये जेल जाने के लिए तैयार नहीं हो, कहते हैं जेल जाए इमरान खान जाए, हम मौजे करें उसके नाम पे। जरा गौर कीजिए नाज़रीन इकराम, ये डरते हैं यास्मीन राशिद के अंजाम से, एजाज चौधरी के अंजाम से, उमर सरफराज चीमा के अंजाम से, महमूद रशीद के अंजाम से, साहबजादा हामिद रजा के अंजाम से, और उन बेनाम और गुमनाम मुखलस कारकुनों के अंजाम से डरते हैं जिनका पता ही नहीं कहां है जेल में। ना कोई मुकदमा है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई मुलाकात है। खौफजदा है और इन्हें खौफजदा कर दिया गया है। इसलिए इन्हें मोहसिन नकवी का च्युइंगम चबाने में ज्यादा आफियत महसूस होती है। उसने जो लॉलीपॉप इनके मुंह के अंदर दे रखा है, 24 घंटे ये चूसनी की तरह चूसते रहते हैं। ये सादगी है, ये अय्यारी है।
ये गद्दारी है। जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं नाज़रीन इकराम इमरान खान पे, और इन्होंने फिर रखा हुआ है 27 सितंबर। और मैं एक देख रहा था जिसके बारे में कहता हूँ यारो रिपोर्टर सी कि जब क्राइम दिया रिपोर्टर लेके आया कर, वो उसने अब तजिए शुरू किए हुए। और मैं बता चुका था ये वो लोग हैं जो चले जाते हैं फिर केपी में कोई गाहक पकड़ के जाके वहां कोई काम करवा के पैसे जेब में डालते हैं। देखिए जी हम आपको डिफेंड कर रहे हैं। आज वो बंदर सा बैठा कह रहा था कि जी मेरे ख्याल से 27 सितंबर ठीक ही है, क्योंकि 27 सितंबर तक देखे बुनेर में क्या कर रहा है, इस तरह पूरे मुल्क का वो चक्कर, और चक्कर लगा ना लगा कौम को आवाज देकर देखो सिंसियरिटी के साथ कौम तो तैयार बैठी है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि जिस दिन इमरान खान को निकाला गया वो डायरी पकड़ के निकल गया बेचारा, बनीगाला पहुंच गया, थक के थोड़ा सा आराम किया। उसने कहा कि मैंने बीवी से कहा कि जरा टीवी तो लगा, देखा तो कौम बाहर आई हुई थी। किसने निकाला था कौम को बाहर? किसी ने जहन साजी की थी? कोई नहीं, जहन साजी किसी ने नहीं की, वो एक रद्द अमल था। जहन साजी खुद अवाम ने कर रखी, आवाज देने की जरूरत है। मैं कहता हूँ कलीमा खान आवाज दे, सब मतहत आ जाए, सुहेल अफरीदी, अल्लाह बेजीम दाल, सब काम बन जाएगा, सीधा हो जाएगा हर काम। उधर नहीं आ रहे, इस खबर को फैला रहे हैं कि ये लीमा खान को कह दिया गया है इमरान खान की तरफ से भी तुम जरा चुप कर जाओ, जरा पीछे हट जाओ, मंजर से परे हो जाओ और मुझे इनके हवाले कर दो जो ISI की गाइडलाइंस पर चलते हैं। ये तो आवाम ने नहीं चलने दिया, डिजिटल फोर्स ने नहीं चलने दी। एक सेकंड के अंदर लगते ले लेते हैं वो, जिसे भी वो देखते हैं कि इमरान खान के मुफादात के खिलाफ उसने कदम उठाया है, मां बहन एक करके रख देते हैं। ये है ताकत उनकी। मैं ऐਵੇਂ नहीं कहता कि नहीं निकले, खैर निकलेंगे, लेकिन ना निकल के भी जिस तरह वो जुड़कर खड़े हैं इमरान खान के साथ, ये उन्हीं की सोच और उन्हीं के साथ जुड़े रहने का समर है, फल है। कई बारों में लर्जा तारी है। एक और चीज जहन में रख लीजिए नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको जिन पहलुओं पर मैं कलाम करता हूं और पूरे तयक्कन के साथ उस क्लाउड पे खड़े होकर कहता हूं, जिस क्लाउड पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, इमरान खान को अगर ये कहें कि जाओ जाके बनीगाला रहो, इमरान खान वो कर देगा जिसका ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते। याद है मैं कहता चला रहा हूं और मैं इल्म की बुनियाद पर कह रहा हूं, क्योंकि अगर वाकया बताऊं कि इल्म की बुनियाद क्या है, वो मैं जुज़वन साथ साथ बताता भी चला जाता हूं आपको कि मेरे इल्म का, मेरी खबर का सोर्स क्या है। उसने कहा था कि अगर किसी के जहन में यह है कि मुझे यहां से ये जबरदस्ती मुझे बनीगाला शिफ्ट कर देंगे, मैं भूख हड़ताल पे कर दूंगा और पूरी कौम से कहूंगा कि वो भूख हड़ताल करे, मेरे साथ खड़ी। उस इमरान खान से ये तो करना कि हाँ इलाज वो चाहता है, इलाज उसका राइट्स है। वैसे भी हदीस नबवी है कि आपके अज़ा आप पर गवाह बनेंगे। अगर आपने अपने अज़ा को भी तकलीफ दी तो उसकी भी जवाबदेही होगी। अल्लाह ने जान दी है, ये अल्लाह की एक अमानत है, इस अमानत की हिफाजत करना इंसान पर फर्ज है। नाज़रीन इकराम मैं आपको बता रहा हूं अकॉर्डिंग टू कुरान एंड सुन्ना, तलीमत इस्लामिया। इमरान खान कैसे इनकार कर सकता है? उसका मुआयना होना चाहिए, मुआयना करें, देखिए उसे हुआ क्या है। वो कहता है मुझे देखो हुआ क्या है, कुछ उसे महसूस होता है तो कहता है ना मुझे हुआ क्या है पता करो, ये मार देंगे मुझे। और आपका जाती ख्याल अगर है तो ये गलत है कि इमरान खान मुआयना करने के बाद एवं वहां पड़ा रहेगा सितंबर के 17 तारीख तक। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नाज़रीन इकराम ये भी लिख कर रख लीजिए, और ये भी लिख कर रख लीजिए, कोई डील नहीं। अगर किसी ने किसी के साथ बात की है तो उसने की होगी। जब इमरान खान को पता चलेगा ये बात करके ये कुछ हुआ है, हो सकता है उसे पार्टी से बाहर निकाल दे, फारिग कर दे। ये भी नोट कर लीजिए। दोबारा दोहरा देता हूं, इमरान खान को अगर ये सबूत मिल गया कि किसी ने मोहसिन नकवी से बात की है और मोहसिन नकवी ने मेरे लिए इनसे कोई वादा लेकर सहूलत ये पैदा की है, वो शख्स को पार्टी से खारिज कर देगा, निशान लगा लेगा उस पर सुर्ख के नकाबले एतबार है। इसलिए खातर जमा रखे। ये जो भौंकते हैं ना कुत्ते, 27-28 कुत्ते हैं यहाँ जिन्हें सहाफी कहते हैं, जो कहते हैं देखा नहीं बिल्ला डील होनी थी ना, ये कहता था डील। नो नाज़रीन इकराम इन्हें पता कोई नहीं है। वो एक नहीं 101 जिंदगी कुर्बान कर देगा, लेकिन वो कभी मामा मुद्दा नहीं बनेगा, वो कभी बीमारी या सब्जरदारी नहीं बनेगा। वो साबित करेगा कि मैं इमरान खान हूं जिसने पूरी कौम को खड़ा किया है। और ये जो मैं कहता हूं कि कौम खड़ी है, कौम क्याम भी करेगी। क्याम का मतलब जानते हैं ना आप क्या है? इस्लामी और हिस्टोरिकल टर्मिनोलॉजी, इसका मतलब क्या है? कौम निकलेगी जंग के लिए, सरफरोशी के लिए, ये निकलेगी कौम। नाज़रीन इकराम अगर ना निकली, मैं फिर कहता हूं मैं आपका देनदार, मैं मुजरिम आपका। मैं तो आपको भी कहता हूं, आप सुन रहे हैं ना, आप कहते हैं यार ये क्या कह रहे हैं, वो आप निकलेंगे। नाज़रीन इकराम मिसाल आपको दे चुका, माहौल ऐसा बन रहा है, दबाव और फशार ऐसा आ रहा है, जज्बाती फजा ऐसी बन रही है, आप निकलेंगे। और मैं चाहता हूं कि निकल के इन्हें शिकस्त दे। ये नहीं कि फौज के साथ, नहीं फौज नहीं लड़ेगी, बिल्कुल नहीं लड़ेगी। मैं क्या कहा मैंने? ये आखिरी खून खराबा है जो सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में किया है। ये मैं कह रहा हूं कि इसके बाद इनकी जरूरत नहीं होगी खाना खराबी की, खून खराबे की। देखिए कितना शोर है, सूबे सूबे सूबे, वो नहीं मान रहा वो। नाज़रीन इकराम कोई सूबे नहीं बन रहे जब नहीं ना बनेंगे।
मैंने कहा ना 40 दिन के अंदर 5 दिन गुजर गए हैं, बाकी 35 दिन रह गए। 35 दिनों के बाद आप कभी सुनेंगे भी नहीं कि कभी लफ्ज नए सूबों का क्याम, इसमें बहस भी चली। हालांकि आज के दिन तक ड्राफ्ट तैयार हो रहे हैं, डिमार्केशन हो रही है कौन सा कहां कौन सा सूबा, लेकिन यकीन जानिए ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखा है, ये सब फीलर है, ये सब ब्लफ है। और फिर सूबे कौन बनाएंगे? देखे ना, चले जरदारी बीमारी कुछ भी है, भाई सिविलियन तो है, सियासत में तो है, वो तो बंदा रंगरेज की दुकान पर बैठे तो उस पर 2 छींटे भी पड़ जाए तो वो आधा रंगरेज बन जाता है। मैकेनिक की दुकान पर बैठना शुरू कर दे मुसलसल कोई 2-4 साल तो मैकेनिक बन जाता है बगैर हाथ खिलाए। तो ये सियासत में है, कुछ समझ तो इन्हें आ चुकी है ना। वो कहते हैं सूबे नहीं बनने चाहिए, ये कहते हैं सूबे नहीं बनने चाहिए, बलोच कहते हैं सूबे नहीं बनने चाहिए, सिंध कहता है सूबे नहीं बनने चाहिए, केपीके कहता है कि सूबे नहीं बनने चाहिए। तो कौन बनाना चाह रहा है? फौज। किसी दर्जी को उठाकर दुकान से आप ले जाके जा रहे दिल दे टांके ला, वो लगा लेगा, मरीज बच सकता है। यही इनकी हालत है, यही इनकी सलाहियत है, यही इनकी काबिलियत। इनका क्या काम है? कोई सूबे वो भी नहीं बन रहे नाज़रीन इकराम। इसी तरह मैं कहता हूं, जितने तयक्कुन के साथ ये कह रहा हूं कि आप निकलेंगे, निकलना होगा आपको अपने मुल्क के लिए, अपने आज के लिए। आने वाले कल की तो बात ही छोड़े ना, मैं कहता हूं कि आपको अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकलना पड़ेगा और आपको सुबह से लेकर शाम करनी मुश्किल हो जाएगी, आपको निकलना पड़ेगा। आप गले लगेंगे। अब देख लीजिएगा कि गुर्बत से तंग आकर खुदकुशियों का सिलसिला भी रुक जाएगा, लोग इनके गले लगे क्योंकि रास्ता मिल गया एक ना। और मैं उसके आसार देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, मैं लोगों के माथे देख रहा हूं, झांक कर उनकी आंखों में क्या चल रहा है उनके बातन के अंदर। इज्तिमाई चीख अभी सुनाई देगी। दूसरा एक और बात आपसे कह दूं, और अगर मेरी बात कभी गलत साबित हो तो कमेंट में जरूर बताइए नाज़रीन इकराम। अगर किसी को ये गलत फहमी या खुश फहमी है कि अदालतें कुछ इमरान खान को अच्छे जज, वो अच्छे बुरे नहीं, सारे के सारे बुरे, एक ही टोकरी के सारे गंदे अंडे हैं ये। अगर किसी को ये वहम है कि अदालत ये कर देगी, वो जजेस ये कर देंगे, मैं सुन रहा हूं लोगों को, नहीं जी अगर अदालत नहीं, हाँ बहुत कुछ अदालत के जरिए हो जाएगा। अगर GHQ से हुक्म आ जाएगा, हुक्म किसे पहुंचेगा? यही आफरीदी को। यही आफरीदी अकॉर्डिंगली वो काम करेगा और पैगाम पहुंचा देगा। उसके कहने पे हो सकता कोई जज भी ना करे, उसे जज भी इस काबिल नहीं समझते कि ये इस काबिल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, ये जज ही समझते। लेकिन चूंकि उसने सिर्फ आर्डर पास करना है GHQ का, GHQ से मुराद ISI का। ISI का भी एक कोने में एक दफ्तर है जिसे जैक ब्रांच कहते हैं, जो कानूनी मामलत को देखता है। वो जैक ब्रांच के एक हवालदार या मेजर, उसकी ड्यूटी होगी जाके बता दो भाई, फोन पे बता दो या जाकर बता दो, एडवाइस दे दो, उसके मुताबिक वो काम करेगा। रही बात, वो तो मैं बहुत पहले से आपको कहता चला रहा हूं, देखिए ना, इंसानी दिमाग का वजीफा चीजों को याद रखना नहीं। बाहर से खबर आती है, कशरत दिमाग से टकराती है, उस पर इंसान अपनी सोच के मुताबिक गौर करता है, उसके बाद नए सिलसिले शुरू हो जाते हैं। वो तख्त शौर में चली जाती है, फिर लाश शौर में चली जाती है, फिर वो भूल जाती है। बंदे के रहती अंदर ही है, ब्लैक होल के अंदर, जो कायनाती ब्लैक होल से ज्यादा खौफनाक और गहरा है, वहां जाके गुम हो जाती है, रहती वही है। मेरी बातें आपको याद नहीं रहती। मैं जो मुसलसल कहता चला रहा हूं, जरा उस पर गौर कीजिए। कब से मैं अदालत की हैसियत और उसकी औकात आपको, ये नहीं मैं कहता समझाता आ रहा हूं, मैंने क्या समझाना है आपको, आप खुद बड़े समझदार हैं। मैं जो समझता हूं वो आपके सामने रखता चला रहा हूं नाज़रीन इकराम। क्या उसी तरह नहीं हुआ? उसी तरह हो रहा, अभी भी उसी तरह होगा। इसलिए ये तोक्को करना कि जनाब जज ये अच्छे जज हैं, ये आजाद, और जब मैं सुनता हूं ये व्लॉगर्स लगे होते, तजर्बा कोई नहीं है नाज़रीन इकराम, जिंदगी का तजर्बा कोई नहीं है। बेचारगी के आलम में कोई रास्ता और कोई ना लबा, किसी अखबार में चले गए या किसी टीवी उसमें चले गए अदारे में, वहां पहले टेबलें साफ करनी शुरू की, लोगों के आगे चाय रखनी शुरू की, फिर कोई टिकट मिल गई, जा यार जाके उतो खबर लाया कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट चो, वो उसे बीट दे दी, फिर सुप्रीम कोर्ट। अब वो तजिया निगार बने, कौम को समझा रहे हैं कि कौम किधर जा रही है, क्या तवक्को करते हैं। जिस तरह ये सियासतदान ना तजर्बाकार हैं, ये भी ना तजर्बाकार हैं नाज़रीन इकराम। एक सवाल है जो घेरे में लिए हुआ है ये डिजिटल चैनल्स को, उन्हें पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। और मैं देखता हूं कि कैद तन्हाई क्या कर देती है, मुझे कसम है रब्बे करीम की, कुछ भी नहीं करती कैद तन्हाई, बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ती। वो कुछ देती है कैद तन्हाई कि आपको इस दुनिया की रौनकों और मेलों के अंदर वो मिल ही नहीं सकता जो कैद तन्हाई आपको दी जाए, ताकत देती। और कभी ये हो सकता है कि लोहा उसे आप भट्टी में डाल दे और भट्टी से निकाले ना, और लोहे के सेल जो है वो अपनी
एक केमिस्ट्री तब्दीली की तरफ चल पड़ते हैं और फिर एक कैफिस्ट्री तब्दीली का शिकार हो जाते हैं या उससे बहरामंद हो जाते हैं। वो लोहा फौलाद बन जाता है। नाज़रीन इकराम, अगर बातन हो ना लकड़ी का तो इंसान को आग में डालो तो जल जाती है, राख बन जाती है। अगर अंदर का निजाम लोहे का हो जैसे इमरान खान का, उसे जब आप आग में डालोगे वो फौलाद बन जाएगा। वो फौलाद बना हुआ है। अलमिया क्या है? अलमिया ये है कि उसे जहर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, मान लीजिए आप, उस पर केमिकल हमले किए गए हैं, गैसें छोड़ी गई हैं। मतलब मुझे कोई पकड़ के बेहोशी का टीका लगा दे तो ये गुफ्तगू में कर रहा हूं, मैं गुफ्तगू कर सकूंगा? मैं तो होप पे अब हाँ मेरा दिमाग काम कर रहा हो और सारी की सारी तकलीफें बर्दाश्त करने के लिए मैं तैयार हूं। ये दिमाग की तैयारी, ये स्टेट ऑफ माइंड, ये मैटर करती है कि बंदा क्या है। जितनी भी उसकी स्टेट ऑफ माइंड अभी काम कर रही है, जितनी भी कर रही है, कितना खौफनाक मैं जुमला कह रहा हूं नाज़रीन इकराम, ये मैं जानता हूं। मैं सिर्फ इसलिए पूरी बात नहीं करता इमरान खान के बारे में कि मायूसी न फैले। बहुत जुल्म किया गया है उस पर, उसे अपाहज करने की कोशिश की गई है। सिर्फ आंख की बात नहीं है ये, उसके दिल, गुर्दे, फेफड़े, खून, उसका निजाम में हजम सब बर्बाद करने की कोशिश, उसके दिमाग के सेल्स को मारने की कोशिश की गई है नाज़रीन इकराम। और ये कह रहे हैं जी 27 सितंबर दिल करता है पाल लम्या लवा दे जुतियां मार मार में थोड़ी चंब ला दे तो, या इमरान खान की जगह भेज दूं मैं आप लोगों को, समझ आ जाए आपको। एक बात याद रख लीजिए और नाज़रीन इकराम कि शायद आपको इल्म नहीं कि बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी गलीज हिकमत के साथ जनरल आसिम मुनीर ने सारे के सारे इख्तियारात अब अपनी जात में जमा कर लिए। सिर्फ खुदा की कुर्सी रह गई है कि उसके इख्तियारात पे उसने कब्जा नहीं किया, बाकी सब कब्जा कर लिया। और जब इंसान अदम तहफ़्फ़ुज़ का इस हद तक शिकार हो जाए कि ऐसी बेहूदगियों पर उतर आए, तो यह भी एक अलामत है कि अंदर से ये खाए जा चुके हैं। खाए जा चुके हैं ये मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन इकराम, बताता चला रहा हूं मैं। कभी किसी इंतहाई बीमार अजीज को या बुढ़ापे और ज़ोफ की वजह से आखिरी हिचकियां लेते देखा है आपने? जब चलते सांस के अंदर हिचकियां लेता है, ये पता होता है और उसके आसपास पता होता है घर वालों को ना, वो सिपारे खोल के बैठ जाते हैं, सूरह यासीन पढ़नी शुरू कर देते हैं। यही आसिम मुनीर की अपने सारे सिस्टम समेत कैफियत है इस वक्त। अपनी जिंदगी की आखिरी हिचकियां ले रहा है ये निजाम। इसीलिए मैं कहता हूं उठो, एक धक्का दो इन गिरती हुई दीवारों को। बाकी रहेगी बात कि मुलाकात, इनकी क्या जरूरत है, मुलाकातें भी होंगी, इलाज भी होगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने गारंटीज दी हुई है। किसने? आसिम मुनीर। किसे गारंटीज दी हुई है? फौज के अंदर चूंकि दराड़े हैं। आप पूछेंगे ये क्या हुआ? ओ भाई, और कुछ भी हो, मैं आपको बता चुका हूं, भले अपनी लाई हुई हो हुकूमतें, जब वक्त आए वो टकरा जाती है। ज़ियाउल हक के साथ नहीं टकराई हुकूमत, जिन्हें लेकर आया था। आपको बता चुका हूं, कितनी दफा बताऊं मैं। ऐसे इधर उधर से पकड़कर यूनियन काउंसिल लेवल के लोगों को पार्टियों ने बाइकाट कर दिया और गैर जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाए। और जो लोग MNA बन के आए उन्हें कहा जी हाजा सफदर नूं तुसीं स्पीकर बना लो, ने कहा चल लिया जानू घर। मां को शिकस्त दे दी उन्होंने। पहला स्टेप ही ये हुआ। जिनेंजो को लेकर आया ज़ियाउल हक, जिनेंजो खड़ा हो गया। उसी लड़ाई के अंदर फिर वो तैयारा भी गिरा और अपने अंजाम को भी पहुंचा, सिर्फ दांत मिले उसके। ये भी हिचकियां ले रहा है आसिम मुनीर अपने पूरे निजाम के साथ नाज़रीन इकराम, ये मैं आपको यकीन दिलाता। तवील हो गया, एक और बात सुन लीजिए, ये भी याद रखिए, मुसलसल कहता चला रहा हूं। मौलवी फजलुर रहमान बहुत बड़ी मार पे। मौलवी फजलुर रहमान से बचना इसी तरह जरूरी है कि जिस तरह किसी पाक बाज नमाजी को पेशाब के कतरों से बचना चाहिए, कुत्ते के पेशाब से बचना चाहिए, उसी तरह इसकी संगत से बचना चाहिए PTI को। ये जो कुछ भी हो रहा है, पता क्यों हो रहा है? ये मौलवी बहुत सियाना है, एजेंसियों के साथ उसकी आंख ही एजेंसियों की गोद में खुली है नाज़रीन इकराम। इसका बाप जिंदा था मुफ्ती महमूद, तो ये स्पेशल ब्रांच के साथ ये मुंसलिक हो चुका था, खबरें दिया करता था अपनी बाप की पार्टी के लोगों की। फिर ISI ने उचक लिया, फिर इसे मदरसे बनवाए, इसे फंड्स दिए, जिहाद की तबलीग करता रहा, उन्हें करवाता रहा, उन्हें मौलवियों को किराए पर लेकर सिखाओ, इन्हें निकालो कुरान से आयतें कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, बाबा बस वो सारा कुछ करा के लोगों को डॉलर पकड़े। तो ये एक आपका जाती ख्याल क्या है कि ये जो शोर मचा रहा है मौलवी फजलुर रहमान, ये अपने तौर पर मचा रहा है, अपना सल है उसे, अपने हिसाब किताब है उसे, लेकिन वो भी कहते हैं कि ठीक है मौलवी ने लगा रहने दो, गाला से सारी दुनिया कर दिया है, कर लेगा तो की है। इस तरह मौलवी के तरफ तवज्जो हो जाएगी। मौलवी को पहले हम PTI के अंदर करेंगे। अच्छा, मौलवी का ख्याल है कि जिस तरह मैं PDM का सरबराह बना था, ये मुझे इस ग्रैंड अपोजिशन इत्तेहाद का ये सरबराह बना देंगे। होशियार रहिए नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ी लानत है जिसका नाम फजलुर रहमान है। ये मैं कह रहा हूं, मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और पठान बेचारे सादे तो होते हैं ना, वो कहेंगे ठीक है यार माजी में तो जो कुछ किया, लेकिन देखो आखिर निकला ना जवान का बच्चा, आ गया ना मैदान में। क्या मतलब है कि जीरो हैसियत रह चुकी है
सियासत के अंदर उसकी सिर्फ मदरसों के वो तालिब इल्म है जो मुफ्त की रोटी खाते हैं, इसकी कामकाज कोई नहीं करते, वो पाल रखे हैं। और उनकी तादाद इतनी भी नहीं है जितनी एक मोहल्ला सांदे में लोग जितने बसते हैं, उतनी तादाद भी नहीं है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन एक न्यू सेंस क्रिएट कर रखी है उसने, और जरूरत है वो जिसे इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं फौज। और फौज के पास भी इतना टाइम नहीं होता, आईएसआई ही करती है। आईएसआई ही इस्टेब्लिशमेंट है आपकी, बस बाकी कोई इसके कंपोनेंट्स नहीं रह गए, ना नासुर तरकीब भी इसके बाकी रह गए। आईएसआई, जब भी लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट बोला जाए तो आपने समझना डीजीआईएसआई, बस अब समझ आ गई इस्टेब्लिशमेंट। पहले हुआ करते थे, कोई मौलवी हुआ करते थे, कोई असातिज़ा हुआ करते थे, कोई अखबार नवीस हुआ करता, कोई सहाफ़ी हुआ करते थे। इन्हें मिल मिलाकर सारे को हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जो रियासती नुक्ता नज़र की हिमायत किया करते थे। अब तो ज़रूरत ही नहीं उन्हें हिमायत, इसलिए मौलवी फजलुर रहमान पे मैं आज का ये व्लॉग इख्तिताम करता हूँ कि इससे बचना जरूरी है। डिजिटल फोर्स हरकत में आ जाए, क्योंकि ये ना तजर्बाकार है। इनके नज़दीक मौलवी फजलुर रहमान को बहुत बड़ी बला है, सियासियों कुछ नहीं, नाज़रीन इकराम हमें गंद सा है। ये उसके घर पहुंच जाते हैं और उसे अपनी न्यूसेंस बनाने का बड़ा वो इंतज़ाम कर लेता है। हाँ हाँ भेजो इन्हें मेरे पास, वो लोग चले जाते हैं। और आओ जी मौलाना साहब भी तैयार नहीं, आओ तो सही जरा बैठ के शाइए दे उत्ते बैठो, खाना खाओ। ये तैयार हो जाते हैं वेस्ट फटे पहन के कि हम भी कोई लीडर बने। ये पहले देखा करते थे इस पे टीवी पे कि एक लीडर एक के घर जा रहा है, वो स्वागत कर रहा है। अब इन्हें भी शौक चढ़ता है कि हमें भी सियासतदानों के घरों में, और मौलवी को ये सियासतदान समझ के उसे घर जाके फख्र महसूस करते हैं। वो बेड़ा गर्क करके रख देगा। वो ऐसा करुंडिया सांप है कि जिसका डसा ये बता भी नहीं सकता कि जहर का मजा कैसा। मेरे डिजिटल चैनल को ख़त्म करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, इसका गला घोटने के लिए वो कुछ हो रहा है। नाज़रीन इकराम के किसी एक चैनल के साथ ये नहीं हो रहा। ये कोई दावे वाली बात नहीं, मैं दावे करने का वो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। बस देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।